गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीषा साहू, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेम की फर्स्ट यूनिट दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। हमारे चारों ओर वैज्ञान ही दृष्टिगोचर हो रहा है। यह विज्ञान ही दृष्टिगोचर होता है। फलस्वरूप आज मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो विज्ञान के चमत्कारों से अप्रभावित रह गया हो। खाने पीने, उठने बैठने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, सवारी, यात्रा, ईंधन के अतिरिक्त और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विज्ञान से हमें प्रभावित करती हैं। आजकल जो धुआं रहित चूल्हा है, विद्युत ओवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील है, ये सारे बर्तनों का जो उपयोग है वो हमें विज्ञान की ही देन है। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में हम लेते हैं तो ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, रासायनिक उर्वरक हैं जैसे कि यूरिया है, पोटास, फॉस्फेट और जो उन्नत बीज हैं, जो बीजाणु रहित, कीटाणु रहित दवाएं हैं। संचार के क्षेत्र में भी टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि बहुत सी जो टेलीग्राम वगैरह हैं आदि ऐसे बहुत से जो क्षेत्र हैं, उन्होंने विज्ञान ने उन क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि जो योग्य शिक्षक हैं और जो गुणवत्तापरक शिक्षा एजुकेटेड नामक शैक्षिक उपग्रह है आदि विज्ञान की ही देन है। प्रकृति पर जो हमेशा वृद्धि है, जो विज्ञान की देन के हिसाब से जो सुख सुविधाएं हैं वो हमें बहुत ही लाभदायक एवं सुविधाजनक हैं। इसी प्रकार जो मानव जीवन में सुखमय बनाने के लिए जो विज्ञान का सर्वाधिक योगदान जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर मोड़ पर जो उन्होंने किसी न किसी तरह से विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखमय बनाया है, आज हम उसके बहुत ही ऋणी हैं। अब जो कोठारी के आयोग के अनुसार विज्ञान ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं तो वो हम देखते हैं कि उन्होंने विज्ञान के बारे में अपनी क्या सजेशन दिया। तो विज्ञान जो मनुष्य की वह सामूहिक कार्यकुशलता है और इसी के फलस्वरूप मानव ही जो प्रकृति से और उन्नति के क्षेत्र से जितने भी असाधारण रूप में वृद्धि हुई है वह भी विज्ञान की ही देन है। 15 वर्ष के पश्चात लगभग इस उन्नति को उन्होंने दोगुना कर दिया है। मनुष्य को जागरूकता के और जो आसपास तेज़ी से बदलते हुए जो संसार से अगर तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि जो उनकी सामयिकता और जो असामयिकता है वह उससे कोसों दूर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमने पिछले वर्षों में देखा कि बहुत सारे दशकों में हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण महती आवश्यकता है वह विज्ञान की ही द्वारा दी गई है। हमारे जीवन में विद्युत, यातायात, स्वास्थ्य, दूरसंचार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारे संपूर्ण अस्तित्व को उसने बहुत ही परिवर्तित कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान से समझने के लिए एवं किसी आधुनिक कक्ष में बैठकर हम चारों ओर देखते हैं कि जो उसमें जितने भी चीज़ों का उल्लेख है या जितनी भी चीज़ें वर्णित की गई हैं उसमें विज्ञान का कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से योगदान दिया गया है। पढ़ने लिखने से लेकर जो सुख सुविधाओं के साधन है वो हमें सारे विज्ञान ने ही उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, शीशा, विद्युत उपकरण है, निखिल, प्लेट, फिटिंग, कुर्सी और जितने भी कृत्रिम रेशमी लकड़ी से बने हुए निर्मित जो आइटम हैं वो विज्ञान के द्वारा ही हमें दिए गए हैं। अब जैसे कि और चीज़ों में हम देखते हैं तो इसका जो सबसे पहले उल्लेख किया गया है, हम परिवहन में देखते हैं कि परिवहन में विज्ञान ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। तो वह किन कारणों से दिया है। तो आदिकाल में जो मानव बैलगाड़ी से पैदल यात्रा करता था, परंतु वर्तमान समय में स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रक, रेल, वायुयान आदि बहुत से ऐसे उपकरण हैं जिनसे हमारे जो लंबी दूरी है वह कम समय में और जल्दी तय की जा सकती है। तो इनका यातायात में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज मानव यात्रा द्वारा चंद्रमा पर पहुंच चुका है और मंगल और अन्य ग्रहों पर जाने का भी प्रयास कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को परिवहन के साधनों के माध्यम से जो वृद्धि हुई है तो वह महीने और घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही तय कर सकता है। कम से कम समय में दुनिया भर में जितने भी परिवहन के साधनों के द्वारा या जो चांद पर या मंगल ग्रह पर जो उसने जाना संभव हो पाया है तो वह विज्ञान के साधनों ही उसे उपलब्ध कराया है। विश्व के उत्पादन के कोने कोने से जो हवाई यात्रों का विकास है वह भी किसी न किसी रूप में जो लड़ाकू विमान हैं वह भी हमें भारत ने ही उपलब्ध कराए हैं। लंदन से न्यूयॉर्क तक की दूरी कुछ घंटे में ही हम सुपरसोनिक यंत्र द्वारा
तय कर सकते हैं। और जंबोजेट एयरक्राफ्ट एक घंटे में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हेलीकॉप्टर भी एक घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। समुद्री मार्ग से जो माल और सवारी ढोने के लिए जो बड़े बड़े जहाज़ों का प्रयोग किया जाता है वो भी हमें कुछ ही विज्ञान के द्वारा ही प्रदत्त किया गया है। अब इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।